हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर वासिफ इकबाल, हम पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव। आज हमारी एक्सरसाइज है 2.3, जिसमें हम उसको शुरू करने से पहले हम डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। डेरिवेटिव के फॉर्मूला चंद एक हम देख रहे हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होगा। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट रिस्पेक्ट टू एक्स, किसी की उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट लेंगे, हमेशा आंसर जीरो होगा। ये फॉर्मूला कहलाता है पावर रूल। पावर रूल क्या है? कोई भी फंक्शन है, उसकी कोई पावर है, पावर पीछे उतारिए, पावर में एक कम कीजिए, फिर विदाउट पावर का डेरिवेटिव लीजिए। फिर दोबारा पावर को पीछे उतारें, पावर में एक कम करें, फिर विदाउट पावर का डेरिवेटिव हासिल करें। यह है सम। दो फंक्शन सम या डिफरेंस, तो अलग अलग अगर दोनों फंक्शन सम हो रहे हैं, u प्लस वी, तो u का अलहदा डेरिवेटिव, प्लस है तो दरमियान प्लस, v का अलहदा डेरिवेटिव। अगर माइनस है तो दरमियान में माइनस, और दोनों का अलहदा अलहदा डेरिवेटिव। ये रूल कहलाता है प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शन है, इनको प्रोडक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। फिर सुन लें, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट हो रहा हो तो उस पर कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। दिस इज कॉल्ड द क्वोशंट रूल। u बाय v, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, नीचे वाली टर्म वैसे ही लिखनी है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली टर्म वैसे ही लिखनी है, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, और डिवाइड बाय नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स ओवर वी स्क्वायर। इन फॉर्मूलों को हम इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2.3 एक्सरसाइज के कुछ मैंने चंद एक मुश्किल क्वेश्चंस यहाँ लिखने की कोशिश की है, ताकि ये तमाम फार्मूले आपको बेहतर अंदाज में समझ आ सकें। पहला सवाल है, जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है, जिसका डेरिवेटिव निकालना है, उसको हमने y के इक्वल पुट कर लेना है, x4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हम डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं। सिंपल डेरिवेटिव, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दीजिए। अब हमने पढ़ा है कि अगर फंक्शंस प्लस या माइनस हो रहे हैं तो उन पर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगा। इस पे x4 अलग चला जाएगा, 2x क्यूब अलहदा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अलहदा हो जाएगा। तीनों फंक्शंस पर बारी बारी इस पर डेरिवेटिव अलहदा, इस पर अलहदा, इस पर अलहदा। अब पहला देखेंगे तो ये हमारे पास आ गया है पावर रूल। पावर रूल अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब यहां पर फॉर्मूलों में एक बात और याद रखने वाली, कि जिसका डेरिवेटिव ले रहे हैं उसके रिस्पेक्ट लेंगे तो हमेशा आंसर 1 आएगा। और अगर कोई वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो वेरिएबल बाहर आ जाता है, और सिर्फ कांस्टेंट बाहर आ जाता है, वेरिएबल पे डेरिवेटिव अप्लाई होता है। ये फॉर्मूला हमारे पास, ये y की n वाला क्या आएगा? पावर पीछे उतरेगी, पावर में कम होगा, फिर विदाउट पावर का डेरिवेटिव। इसमें से कांस्टेंट ये 2 बाहर आ जाएगा, इस पे फिर पावर रूल लगेगा, यही वाला क्या है? पावर पीछे उतरेगी, पावर में कम होगा, और फिर विदाउट पावर का डेरिवेटिव। इस पे भी पावर रूल लगेगा, पावर पीछे उतरेगी, पावर में कम होगा, और फिर विदाउट पावर का डेरिवेटिव। 4x क्यूब, और x का डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट ले रहे हैं उसका डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्लस 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर, ये भी 1 हो जाएगा, प्लस 2x। तो इस फंक्शन का हमारे पास आंसर क्या आ गया? 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x। ये हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव आया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में है y इज इक्वल टू
ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। अब इस पर तवज्जो करें, ये क्वोशंट रूल अप्लाई हो रहा है। ऊपर वाली टर्म u कहलाएगी और नीचे वाली टर्म v कहलाएगी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला जहन में रहे, v एज इट इज यानी a माइनस एक्स एज इट इज और u पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, माइनस फिर आएगा u एज इट इज यानी ऊपर वाली टर्म वैसे की वैसे ही और नीचे वाली टर्म पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया ओवर v स्क्वायर। फिर देखें इस फॉर्मूले को, ये क्वोशंट रूल अप्लाई हो रहा है, u ओवर v, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव ओवर v स्क्वायर। ये हमारे पास u है, ये हमारे पास v है, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव ओवर v स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a माइनस एक्स। अब यहां अंदर दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगा, a का 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, a प्लस एक्स। इस पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगा, a का 1 हो जाएगा और x का -1 हो जाएगा ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर। ये x से x कैंसिल हुआ तो ये आ गया 2a ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर। इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव का आंसर ये हमारे पास हासिल हुआ। इसी का तीसरा सवाल है जिसमें हमने प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करना है। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स। अब यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट रूल आ रहा है u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। इस पर अप्लाई करेंगे dy बाई डी एक्स, एक्स माइनस 5 3 माइनस एक्स। ये u है, ये v है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। x माइनस 5, इस पे दोनों पे अलग अलग करेंगे, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा और x का 1 हो जाएगा, 3 माइनस x का 1 हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस एक्स प्लस 5 प्लस 3 माइनस एक्स, ये दोनों ऐड होके माइनस 2x प्लस 8। इसका हमारे पास जो आंसर आया है वो इस तरह से हासिल होगा। एक और सवाल है जिसमें y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स होल का स्क्वायर। इसको हम डायरेक्ट भी यहां पर सॉल्व कर सकते हैं कि पहले इस पर अप्लाई करें डेरिवेटिव तो पावर रूल लग जाएगा कि पावर पीछे उतारें, पावर में एक कम करें और फिर विदाउट पावर का डेरिवेटिव ले लें। लेकिन डेरिवेटिव लेते हुए इस बात का ख्याल रख लें कि जितना उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, जिस क्वेश्चन का हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, अगर उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे लिए उसका डेरिवेटिव लेना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करूं, कैसे, इसका स्क्वायर खोले, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab अंडर रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा x, 1 ओवर अंडर रूट का हो जाएगा 1 ओवर एक्स, ये अंडर रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा -2। तो अब हमारे पास उस सारी टर्म की सिंप्लीफिकेशन होकर वैल्यू ये आ गई। अब हमने इसको डेरिवेटिव अप्लाई करना है, दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2।
अलग अलग सब पे अप्लाई करेंगे, इस पे अलहदा हो जाएगा। ये 1/x को हम x की पावर -1 करके लिख देंगे और माइनस d/dx ऑफ 2 अलहदा हो जाएगा। x का डेरिवेटिव हम पढ़ कर आए हैं, फॉर्मूला है कि हमेशा जिसका डेरिवेटिव ले रहे हैं अगर उसी के रिस्पेक्ट है आंसर 1 होगा। और यहां पर हम पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या है? पावर पीछे उतरती है, पावर में एक वैल्यू कम होगी और फिर विदाउट पावर का डेरिवेटिव। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम पढ़ाए हैं कि हमेशा हमेशा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स की पावर -2, ये dx/dx 1 हो जाएगा। तो ये आ गया 1 माइनस एक्स की पावर -2, या इसको 1 माइनस 1/x², इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा, डेरिवेटिव में जरूर नहीं है, जहां डेरिवेटिव खत्म हो गया वहां हम छोड़ सकते हैं सिंप्लीफाई। जैसे यहां पर हमने देखा था कि ये डेरिवेटिव जहां d/dx खत्म हुआ हमारा सवाल खत्म हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर वो ये कह दे, जैसे इस सवाल में उसने कहा कि इसका डेरिवेटिव शो करना है √2x, हमारे पास जो दी हुई वैल्यू है उसकी वैल्यू को हमने ये शो करके दिखाना है। जब तक वो हम नहीं दिखाएंगे हमारा सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर y इज इक्वल टू √x माइनस 1/√x, ये उसने हमें दिया हुआ है और कहता है कि शो दैट 2x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू x। जब तक हम ये इक्वेशन बनाकर नहीं दिखाएंगे उस वक्त तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। जबकि इन क्वेश्चंस में जहाँ d/dx ख़त्म होता है हम वहाँ पर छोड़ सकते हैं। हमने इसका डेरिवेटिव ये शो करके दिखाना है। हम डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं dy/dx, x√- 1/x²। अलग अलग दोनों पे अप्लाई होगा। d/dx x की पावर 1/2 माइनस d/dx x की पावर -1/2। वही पावर रूल, पावर पीछे उतरेगी, पावर में एक कम हो जाएगा 1/2 में से -1 और फिर विदाउट पावर का डेरिवेटिव। पावर पीछे उतरेगी, पावर में एक कम होगा और फिर विदाउट पावर का डेरिवेटिव। 1/2 x की पावर -1/2 और ये 1 हो जाएगा, +1/2 x की पावर -3/2 और वो 1 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/√x और इसको लिख सकता हूँ 3/2 को लिख सकते हैं x√x। हम इसी को अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 2x√x हमारा एलसीएम आ जाएगा। यहाँ से आंसर आएगा x, यहाँ +1। 2x को इधर ले जाइए, 2x dy/dx आ जाएगा x + 1/√x। इसको दोनों पे तकसीम कर देते हैं। अब हमारा हालांकि डेरिवेटिव यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन हम इस सवाल को यहाँ नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमें वो शो करके दिखाना है। जब तक वो आंसर नहीं आएगा हमारा काम ख़त्म नहीं होगा। इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया √x + 1/√x। अब हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है हम उस इक्वेशन को लेंगे और उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। इक्वेशन हमारे पास गिवन है 2x dy/dx प्लस y। 2x dy/dx की वैल्यू निकली है √x + 1/√x। y की जगह पर y की वैल्यू लिखेंगे √x माइनस 1/√x। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ऐड होकर हो जाएगा 2√x। तो 2x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 2√x। यही चीज़ हमें चाहिए थी, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये 2.3 एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, इंशाल्लाह उम्मीद है आसानी से कर लेंगे। शुक्रिया।